Hello students, so today we start in chapter number 5, models and auxiliaries. An auxiliary is a helping verb. Auxiliary क्या होती है? Helping verb. In a sentence, an auxiliary is always used with another verb. देखो कुछ ना कुछ verb होगी, जरूर लगी होगी और उससे पहले auxiliary verb लगी रहती है जिसको हम helping verb भी बोलते हैं. There are two types of auxiliary verbs. कौन कौन सी होती है? Primary और modal. The words be, have and do are called primary auxiliaries. तो be, have और do वाले words को हम क्या बोलते हैं? Primary auxiliaries. The forms of be are, be की कौन कौन सी form होती है? Is, have, are, was and were. The forms of have, has, have, had और do की कौन कौन सी form होती है? Do, does, did. तो ये सब किस में आते हैं? Primary auxiliaries. फिर मॉडल में क्या क्या आएगा? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड, यूज्ड, नाइट, डेयर, आउट. Expresses attitudes like permission, possibility, etc. Modal auxiliaries are also called modals. They do not change their forms. और इनकी फॉर्म्स क्या होती हैं? चेंज नहीं होती. फिर सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज. तो देखो बी का यूज कहाँ का होता है? इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस में क्या होता है? आईएनजी. तो जब भी कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन हो तो बी का यूज होता है. तो मदर इज knitting a sweater. It is used to show that the action is more important than doer. तो ये क्या शो करता है कि जो काम हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? डूअर से, यानी जो उस काम को कर रहा है. The cupboard was opened by कीर्ति. तो कबर्ड किसने ओपन करी? कीर्ति. When followed by an infinitive, it is used to indicate a plan or an arrangement. जब infinitive से इनको फॉलो करते हैं तो ये बताते हैं कि अरेंजमेंट कैसा है, कैसे अच्छे से है और प्लान को शो करता है. We are to finish the work in a month. कि हम एक महीने में ये काम खत्म करने वाले हैं. It is also used to denote a command. ये कमांड को भी डिनोट करने के लिए यूज होता है. The artists have painted beautifully. तो जो आर्टिस्ट है उन्होंने अच्छे से पेंट कर दिया गया है. It is used with the infinitive to indicate some kind of obligation. यानी obligation हम किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो वो भी इसको शो करता है. They have to return immediately. उन्हें जल्द से जल्द वापस आना पड़ेगा. फिर दो वाला. तो it is used to form negative sentences. Negative sentences और interrogative sentences में ये यूज किए जाते हैं. तो he doesn't agree with me. Did you manage to finish the assignment? The imperative sentences, it is used to make the statement more forceful. यानी जब हम क्या करें अपनी बात में और दम लगाएं. जैसे don't be quiet यानी चुप रहो. फिर मॉडल ऑक्सिलरीज आती है can और could. तो can को हम किस लिए यूज करते हैं? Can यूजुअली सजेस्ट पोटेंशियल और एबिलिटी कि किसी के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी एबिलिटी है उस काम को करने के लिए. जैसे राम कैन टेक यू टू द एयरपोर्ट. राम तुमको एयरपोर्ट तक ले जाएगा. कैन इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट परमिशन. जब हम किसी से परमिशन ले तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो. तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो. कुड इज यूज एट द पास्ट टेंस ऑफ कैन. और कुड क्या होता है? कैन का ही पास्ट फॉर्म. टाटा सेज आई कैन हेल्प यू. तो ये प्रेजेंट है और इसका पास्ट हो जाएगा टाटा सेड दैट ही कुड हेल्प मी. Could is used to indicate ability in the past. देखो जो कैन का काम है वही कोड का होगा, बस कैन वाला प्रेजेंट के लिए और कुड वाला पास्ट के लिए. तो he could sing well once upon a time. तो एक बार की बात, मतलब बहुत पहले की बात है कि वो अच्छा गाती थी, वो अच्छा गाता था. May और might. तो may is usually used to request permission formally. जब हम क्या करें परमिशन ले कुछ काम करने से पहले. तो may I use your eraser? मैं तुम्हारी इरेजर यूज कर सकता हूँ. May I used to express a wish. जब हम विश करें, है ना, भगवान से कुछ मांगे या फिर किसी तो may you always enjoy good luck. और indicate possibility यानी होने के चांसेस जो दर्शाएं. There may be some rain this evening. यानी शाम को लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बारिश हो सकती है. तो यानी उसकी पॉसिबिलिटी बता रहा है.
मे सजेस्ट अ वीक पॉसिबिलिटी एंड माइट सजेस्ट अ वेरी वीक। तो मे क्या शो करता है? कम पॉसिबिलिटी, और माइट तो बहुत ही कम, इसके होने के चांसेस बहुत ही कम होगी, इसके तो हो भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैच शेड्यूल मे बी अनाउंस नेक्स्ट मंडे, यानी जो मैच का शेड्यूल है वो नेक्स्ट मंडे तक अनाउंस हो सकता है। वी माइट रिटर्न सोनर देन एक्सपेक्टेड, हमने क्या हो गया, हम जल्दी आ गए, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी हम पहले ही वापस आ गए। शी माइट अराइव टुमारो, वो कल आएगी, पर इन दोनों के चांसेस बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी वेरी वेरी पॉसिबिलिटी, ना के बराबर। शैल, शुड, विल, वुड, तो शैल इज यूजुअली यूज्ड इन द फर्स्ट पर्सन एंड विल सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो, जो शैल होगा वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात करता है। विल सेकेंड और थर्ड के साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन, सेकेंड जिससे फर्स्ट पर्सन बात करता है, और थर्ड जब कोई दो लोग होता है किसी तीसरे के बारे में बात करता है। जैसे आई शैल बी प्लीज्ड टू विजिट यू, यू शैल एग्री विद मी। शैल इज यूज्ड इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस अ कमांड, अ प्रॉमिस और इवन अ थ्रेट। अगर शैल थर्ड पर्सन में यूज होगा तो या तो वो कमांड करेगा, या फिर कोई प्रॉमिस करेगा, या फिर थ्रेट। थ्रेट मतलब किसी को ऐसे बोलते हैं ना, डरा देना वाली बात कह देना, तो उसमें। He shall not work here again, वो अब यहाँ पर दोबारा काम नहीं करेगा। He shall certainly be rewarded, तो देखो प्रॉमिस करें कि उसको जरूर हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे। Shall is used to interrogate sentences with the first person to indicate an offer or a suggestion, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ पर जब इंटेरोगेशन की तरह यूज किया जाए, तो जब हम उसको कुछ ऑफर देते हैं या फिर उसको कुछ सजेस्ट करते हैं, बात बताते हैं। Shall I carry these books for you? क्या मैं इन बुक्स को तुम्हारे लिए कैरी कर सकता हूँ? फिर will want it, तो will is used to express a decision or a choice, जब आप अपना निर्णय ले चुके हैं वो बताना हो या फिर चॉइस बतानी। तो I will do the cooking today, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मत कुकिंग करो। Will is used to indicate a habit, जो कोई हैबिट हो, तो ये भाई वो स्विमिंग या स्विमिंग, वो हर रोज की तरह थाम रहा है, स्विमिंग गया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और टू सजेस्ट एन इन्विटेशन, इंटेरोगेटिव यानी इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन पूछना या फिर सजेशन देना। तो वे यू गो ऑन अ हॉलीडे विद अस, या तो हॉलीडे पर चलोगे हमारे साथ। इन क्लॉजिंग स्टार्टेड विद इफ शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सपोजिशन दैट मे नॉट बी ट्रू, तो इफ शुड के स्टार्टिंग मतलब एक क्लॉज के स्टार्टिंग में लग सकते हैं कि ये काम सच नहीं है। तो इफ इट शुड रेन द मैच विल बी कॉल्ड ऑफ, देखो अगर बारिश हो गई तो मैच को क्या होना पड़ेगा, कैंसिल होना पड़ेगा। फिर मस्ट और, तो मस्ट एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। वी मस्ट रिमेंबर दिस, हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। मस्ट कैन एक्सप्रेस फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, तो आई मस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट आई विश, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं करूँगा। मस्ट एंड ऑल्सो एक्सप्रेस सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी होने से पूरे पूरे चांसेस। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन अबाउट द इन्विटेशन, वो जरूर इन्विटेशन के बारे में भूल गया होगा। वे ought to strike this deal, ought express moral obligation और desirability, तो we ought to try hard, यानी हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए। We ought to try hard. Used, तो it is used to indicate a discontinued habit, तो she used to learn about it, तो क्या हो गया, वो करती थी इस काम को, पर अब क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गई, यानी उसने वो चीज करनी छोड़ दी, और ये एक हमारी हैबिट की तरह थी, तो वहां पर यूज होता है। नीड, तो इट इनोव्स नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। नीड मतलब हमारी जरूरत, इट इज कॉमनली यूज इन नेगेटिव्स, या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा या फिर इंटेरोगेटिव्स। तो ही नॉट गिव अप टेनिस। नीड आई हेल्प यू, नीड कैन ऑल्सो बी यूज टू डिनोट रिक्वायरमेंट और डिजायर, हमें क्या चीज चाहिए या फिर हमारा डिजायर क्या है उसके लिए भी हम नीड का यूज करते हैं। आई डू नॉट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है डेयर, तो डेयर एज मॉरल ऑक्सिलरी मीन्स बी बोल्ड इनफ टू, यानी इस काम को करने में क्या हो, बोल्ड रहो, बुलंद रहो। तो इट इज कॉमनली यूज्ड इन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हाउ डेयर शी से दिस,
उसकी कीमत कैसे हुई है सब कहने की। डेयर कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट अ चैलेंज, जब हम किसी चैलेंज को क्या करें, इंडिकेट करें। तो आई डेयर यू टू ईट ऑल द फूड ऑन द टेबल, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ यानी डेयर करता हूँ कि जितना भी टेबल पे फूड रखा है वो सब खा कर दिखाओ। तो डेयर का काम क्या होता है, बोल्ड बनो, किसी से क्वेश्चन पूछो या फिर इंटरोगेट करो, उसकी हिम्मत कैसी है, उसने ऐसे कैसे कह दिया, या फिर किसी को चैलेंज करना, वहां पर हम डेयर का यूज करते हैं। तो इसी के साथ बच्चे चैप्टर में वर्क फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।